हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आज ही आरबीआई के वेबसाइट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शन 2025 रिलीज़ हुआ है और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए, यानी कि इस साल जो आरबीआई ग्रेड ए या ग्रेड बी का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मेरा ये अंदाज़ा है कि इसके ऊपर फ़ेज़ 1 में या फ़ेज़ 2 में एक या दो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा का पूरा ये आई थिंक 24-25 पेज का ये एक सर्कुलर है, डायरेक्शन है, ये आपको पढ़ना है। या अदरवाइज़ ये मेरा जो वीडियो है, अगर आप ये अच्छे तरीके से देखेंगे, इसमें मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया है ये भी अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपका जो पर्पज़ है वो सॉल्व हो जाएगा। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है आरबीआई लेंडिंग डिजिटल लेंडिंग डायरेक्शन 2025, 8 मई 2025 का ये न्यूज़ है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, इसका जो मतलब किस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। पहले चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी, प्रीएम्बल होता है, जैसे हमारे कंट्री को प्रीएम्बल है उसी तरीके से कोई भी एक सर्कुलर होता है या डायरेक्शन होता है, उसके लिए एक प्रीएम्बल होता है, उससे हमें पता चलता है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो यहाँ पे शॉर्ट टाइटल्स है, एप्लीकेबिलिटी है, किसको एप्लीकेबल होगा, डेफिनेशंस क्या है, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें दी है। मैं आपको सबसे पहले ये एडवाइस करूँगा कि आपको पूरा का पूरा पढ़ना है। ये हमारा पिछले साल का रिजल्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है इंडस्ट्री का। सेबी में भी हमारा ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है। और अगर आपको हमसे जुड़ना है, वन ऑन वन गाइडेंस लेना है, हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है, इसमें आप वन ऑन वन किसी भी फैकल्टी के साथ जुड़ सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी उनको यहाँ पे पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी डेफिनेशन जो है, और यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, कुछ एग्जांपल्स देखिए कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये समरी भी पढ़ सकते हैं। मैंने मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा जो लिंक्डइन है, उसके ऊपर भी मैंने ये जो समरी है वो वहाँ पे अपलोड किया हुआ है। तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं प्रीएम्बल क्या है। तो सबसे पहले ना, कोई भी मतलब अगर आपको पूरा नहीं भी पढ़ना है तो प्रीएम्बल पढ़ लेना। एक देखो, ये स्टार्टिंग में ही आरबीआई का प्रीएम्बल है वो भी उन्होंने दिया हुआ है। रिजर्व बैंक इज स्टैट्यूटरीली मैंडेटेड टू ऑपरेट द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द कंट्री टू इट्स एडवांटेज। अगर आपने आरबीआई का प्रीएम्बल पढ़ा है तो उसमें ये लाइन है, करेक्ट। इन दिस एंडेवर आरबीआई एनकरेजेस इनोवेशन इन द फाइनेंशियल सिस्टम। यानी कि आरबीआई का कहना है कि भाई हम इनोवेशन को अलाउ करेंगे, प्रमोट करेंगे, लेकिन आपका जो पूरा जो दायरा है आरबीआई एक्ट का, उसके अंदर ही आपको कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं करनी है, इमोरल एक्टिविटी नहीं करनी है, ऐसा इन्होंने कहने का ट्राई किया। प्रोडक्ट्स एंड क्रेडिट डिलीवरी मेथड्स वाइल एंश्योरिंग ऑर्डरली ग्रोथ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डिपॉजिटर्स एंड बोरोर इंटरेस्ट। दोनों भी लिखा है यहाँ पे, डिपॉजिटर का भी इंटरेस्ट है एंड बोरोर का भी इंटरेस्ट है। सर्टन कंसर्न्स had emerged around the methods of designing, delivering and servicing digital credit products, which if not mitigated may impact the borrower's confidence in the digital lending ecosystem। इन्होंने बहुत सही कहा है कि जो पूरा इकोसिस्टम है, यानी कि जो जो प्लेयर्स यहाँ पे है, फिनटेक प्लेयर्स है, बैंक्स भी हो सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे अच्छे प्रैक्टिसेस नहीं किए तो जो बोरोर है यानी कि जो कस्टमर है उसका भरोसा यहाँ पे उठ जाएगा। तो ये पूरे इकोसिस्टम के लिए खराब हो सकता है, ये आरबीआई ने एक वार्निंग दिया है। द कंसर्न्स प्राइमरीली रिलेट टू दी unbridled engagement of third parties, mis-selling, breach of data privacy, unfair business conduct, charging of exorbitant interest rates and unethical recovery practices। आपको पता है कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी ऐसे प्रैक्टिसेस में जाते हैं। जनरली पब्लिक सेक्टर नहीं करते क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, लेकिन प्राइवेट में जो बाउंसर्स भी लगाए थे, आपको पता है कुछ कुछ बैंक्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बाउंसर्स भी लगाए थे लोगों को हैरेस करने के लिए। मतलब किसी का 10-20 हज़ार का भी लोन बचा है तो ये बाउंसर्स लगाते हैं, लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके हज़ारों करोड़ों के लोन पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो या जनरली माफ़ कर देते। तो ये आयरनी है, इसको हम कुछ कर नहीं सकते। टू एड्रेस दीज कंसर्न्स pursuant to the recommendations made by the working group on digital lending, Reserve Bank has from time to time issued guidelines to its regulated entity, जिसको REs कहते हैं, on digital lending. These direction consolidate the earlier instructions along with certain new measures for arrangements involving lending service providers pertaining to the multiple regulated entities as mentioned under the para 6
for the certain of a directory of digital lending applications as mentioned in the para 17 of the direction. अभी यहाँ पे देखो कौन कौन से एक्चुअली सेक्शंस एंड एक्ट्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसमें से भी कोई एक क्वेश्चन आ सकता है. Accordingly, it exercises of power conferred by the section 21, 35A, 56 of the Banking Regulation Act 1949, section 45JA, 45L, 45M of the Reserve Bank of India Act 1934, section 30A, 32 of the National Housing Bank Act 1987, section 6 of the Factoring Regulation Act 2011, and section 11 of the Credit Information Companies Regulation Act 2005. The Reserve Bank of India being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest to do so hereby issues these direction hereafter specified. यानी कि आपको पता है क्योंकि ये होम लोन भी देते हैं ना डिजिटल लैंड, इसलिए, और ये क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि डेटा लीक ना हो, इसलिए जितने सारे यहाँ पे इन्वॉल्व है सबका इन्होंने सेक्शन एंड एक्ट मेंशन किया है, ये आपको पता होना चाहिए. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, एग्जाम में आ सकता है, कब से लागू होगा. These directions shall come into force immediately except for para 6 which shall come into effect from November 1st 2025 and para 17 which shall come into effect from June 15 2025. यानी कि बाकी तो इमीडिएटली 8 तारीख से लागू हो ही गया है, बाकी ये कब लागू होगा उन्होंने बता दिया है. किस किस को एप्लीकेबल है, ऑल कमर्शियल बैंक्स, all primary urban cooperative banks, state cooperative banks, central cooperative banks, all NBFCs including housing finance NBFCs and all India financial institution. ये एग्ज़ाम में आएगा, ये एग्ज़ाम में आएगा, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना है. और सबसे लास्ट में एनेक्स 2 में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये इस किस तरीके से वर्क करना चाहिए, तो ये आपको पढ़ना है. ठीक है. तो इसलिए कोई भी अगर आप सर्कुलर है तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, धीरे धीरे. पूरा डॉक्यूमेंट पढ़िए, टाइम नहीं है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल से वो ऐसा प्रोवाइड करते, वो भी आप यहाँ पे देख सकते. तो यहाँ पे देखो मैंने आपके लिए क्या किया है, ये टोटल 24 पेजेस का है, तो मैंने इसको 4 पेज में समराइज किया है. एक तो सबसे पहले समरी दिया है मैंने, जैसे पर्पस एंड लेंडिंग, लीगल बैकिंग क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, एप्लीकेबिलिटी क्या है, किसको अप्लाई होगा, गवर्नेंस ऑफ लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर, इसको LSPs कहा गया है, मल्टी लेंडर फ्रेमवर्क है, बोरोवर प्रोटेक्शन एंड फेयर प्रैक्टिसेस, लोन फ्लो एंड सर्विसिंग, टेक्नोलॉजी एंड डेटा प्राइवेसी, डिफॉल्ट लॉस गारंटी, DLG. क्या होता है ना एग्जाम में, अगर आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि वो ऐसा कहेंगे कि रिसेंटली RBI has issued such kind of a directions where there is a word or concept called as a DLG. यहाँ पे G का मतलब क्या है, D का मतलब क्या है, L का फुल फॉर्म क्या है, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछते हैं और रेगुलरली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं. रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, रिपील एंड लीगल कंटिन्यूटी. अब ये तो है, अगर आपको ये पढ़ना है तो सबसे पहले आपको ये कंसेप्ट पढ़ना. RE का मतलब क्या है, रेगुलेटेड एंटिटीज है. लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर क्या है, डिजिटल लेंडिंग है. DLA क्या है, डिजिटल लेंडिंग जो एप्लीकेशन होता है वो ऐप है. की फैक्ट स्टेटमेंट है, अगर आपने लोन लिया तो ये आता है, उसमें एक समरी होती है, उसमें सारे इंटरेस्ट रेट ये है, यील्ड कितना है, वो सारा दिया जाता है. करेक्ट. एनुअल परसेंटेज रेट APR क्या है. करेक्ट. डिफॉल्ट लोन लॉस गारंटी क्या है, कूलिंग ऑफ पीरियड है, डार्क पैटर्न्स है. करेक्ट. ये डार्क पैटर्न्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं कहीं हम गलती से बटन दबा देते हैं या कुछ मिस सेलिंग टाइप का है, तो मान लीजिए आपने बटन दबा दिया तो बोलेंगे भाई आपने लोन लिया, तो इस टाइप का होना नहीं चाहिए. इसलिए डार्क पैटर्न्स में मुझे याद है कुछ 3-4 महीने पहले मैंने क्लास में ये डिटेल में पढ़ाया था, कोई तो भी RBI का क्लास था उसमें मैंने डिटेल में पढ़ाया था. ये डार्क पैटर्न जो है इससे लोग फंसते हैं और फिर वहाँ पे उनको इंटरेस्ट रेट लगता है या फिर आप कैंसिल करेंगे काफ़ी फीस लगती है. तो इसलिए RBI ने इसका बहुत ख्याल रखा है. करेक्ट. ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है, CMS पोर्टल, को लेंडिंग, पेनल चार्जेस, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी CIC, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. डेटा लोकलाइजेशन यानी कि डेटा कहाँ स्टोर करना है, इम्प्लिसिट गारंटी यहाँ पे क्या है, टेनर कितना होना चाहिए, NPA रिकॉग्निशन कैसे करना है, प्राइवेसी पॉलिसी एंड सिंथेटिक सिक्योरिटाइजेशन. करेक्ट. तो इस तरीके से ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने दिया है. मेरा फर्स्ट एडवाइस ये होगा कि आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ना है. देखो हमारे पास बहुत टाइम होता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिसके पास टाइम नहीं, ये होता है प्रायोरिटी. हम बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, उसके बाद रील्स देखते हैं,
कोई वेब सीरीज़ भी देखेंगे, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम आता है तो हम बोलेंगे भाई मुझे टाइम नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या कहीं पे वेट कर रहे हैं, वैसा टाइम होता है वहाँ पे पढ़ना है। और जिसको पता है भाई इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो डेफिनेटली पढ़ेगा, अदरवाइज हमारे पास 100 रीज़न है ना पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये आपको कैसे लगा मुझे बताइए। और ये जो पूरा रिपोर्ट है 4 पेज का जो मैंने समरी दिया हुआ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी है और लिंक्डइन पे भी, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए, उसका प्रिंट आउट लेके पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा फर्स्ट एडवाइस होगा कि ओरिजिनल पढ़िए। और कोई भी अगर आपको समरी ऐसी पढ़नी है ना तो एटलीस्ट उसका जो प्रियम्पल है वो पढ़ने का ट्राई कीजिए। उससे आपको वो जो सर्कुलर है या डायरेक्शन है उसके लॉजिक का पता चलेगा, उसके रैशनल का पता चलेगा। और जब आपको पता चलेगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है तो आप डेफिनेटली पढ़ोगे। ठीक है, अगर आपको इस टाइप के और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे जो भी आपको पता है कि आरबीआई के वेबसाइट पे जो डेवलपमेंट्स होते हैं उसके बारे में मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।